नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों का वीडियो जो कंटिन्यू हो रहा है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग वोकैब के ऊपर, क्योंकि वोकैब में अगर आप इंग्लिश के पेपर में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका मेरिट में आना पक्का हो जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके तो आप कर ही रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि 1000 से वर्ड कैसे ज्यादा याद किया जा सकता है। और ये आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम सारे रूट वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही, रूट वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो बस वीडियो के आगे बैठ जाइए। अगेन एक ही रिक्वेस्ट, डायरी, डिक्शनरी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि कई ऐसे वर्ड होंगे जिनका मतलब मैं हिंदी में खुद ही नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप डिक्शनरी को कंसल्ट करें। जब आप डिक्शनरी देखेंगे दोस्तों, तो आपको वो वर्ड ढूंढने में थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, नो डाउट, पर जब आप खुद पढ़ेंगे उसे ढूंढ के तो आपके माइंड में परमानेंट जाएगा। अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि रूट वर्ड 1000 से ज्यादा कैसे याद कर सकते हैं। आप चिंता मत करिए। एक तो रूट वर्ड्स का मैं आपको पीडीएफ दूंगा, दूसरा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी के पेपर हो, चाहे वो बैंकिंग के पेपर हो, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, उन सब का एक लिस्ट बना रखा है मैंने, जो मैं आपको सारा टेलीग्राम में दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं और जब भी आपको फुर्सत मिले आप पढ़ सकते हैं। पर एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जहां पर भी आपको याद करने का महसूस हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि याद रखना, पढ़ने से और वीडियो देखने से याद करने के पावर में डिफरेंस आ जाता है। अगर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 70% याद रख पाते हैं चीजों को, और वीडियो देखेंगे तो आप 80 to 90% याद कर पाएंगे, को रिलेट कर पाएंगे। इसलिए वीडियो का चलन ज्यादा है, और जैसे जैसे आपको याद होता रहेगा आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी और आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आइए, आज का मेथड अगेन रूट वर्ड्स का मेथड है। समय की बर्बादी न करते हुए अब सीधा वर्ड्स पे चलेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है। आपको पैशन और पेशेंस दोनों रखना होगा। देखिए, आज का पहला वर्ड हमने लिया है मेडिसिन। एज यूजुअल कलर लेते हैं दोस्तों, और उस कलर से मैं आपको समझाता रहूंगा कि कहां पे बात कर रहा हूं। हमने लिया है मेडी, ठीक है। मेडी से ले रखा है 1 मिनट, कलर लेने दीजिए प्लीज, फिर आपका वीडियो चलता रहेगा, चिंता मत करिएगा। हाँ जी, आ गया बस। मेडी से मिडल याद कर लीजिए, बीच का। जैसे बोलते हैं मेडिवल, पहला वर्ड pertaining to the middle ages। pertaining to the middle ages का मतलब, अगर आप इतिहास उठाएंगे भारत का और वहां पे देखेंगे, या जो एनसीईआरटी की किताब में भी पढ़ाई जाती है, वहां पे मिडिवल हिस्ट्री होता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री होता है। उससे पहले जो आपने पढ़ा था वो याद कर लीजिएगा कि मिडिवल हिस्ट्री क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। वो ये बात बोल रहे हैं कि जो पाषाण युग के बाद शुरू हुआ था, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो शुरू हुआ था मेडिवल हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री तब थी जब ब्रिटिशर्स आए हुए थे। तो ऐसे बीच के पीरियड को मिडल एजेस, यानी बीच के पीरियड्स को जो बोल रहा है उसे मेडिवल बोला जाता है। मीडियम मतलब इन द मिडल। मेडियोकर, ओनली ऑफ अ मीडियम, इंफीरियर क्वालिटी। एक इंफीरियर होता है जिसका एंटोनिम्स होता है सुपीरियर। मेडियोकर बोल दिया तो मिडल की क्वालिटी, ठीक है। देखिए, एक वर्ड था मेडी, उससे आपने 3 वर्ड सीख लिए। अब आप कभी भूलेंगे नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे ही बताता रहूंगा ताकि आपको आसान हो जाए समझने के लिए। कहानी के रूप में बताएं, वीडियो देखें तो आपको बहुत ही आसान होगा। मेगा का मतलब ग्रेट, लार्ज, मिलियन, ये याद कर लीजिएगा। मेगा का मतलब
ग्रेट, लार्ज, मिलियन, 3 मतलब निकल के आते रूट वर्ड के। मेगालोपोलिस, एन एरिया विद मेनी नियर बाय सिटीज, इसका कहने का मतलब है कि एक एरिया समझ लीजिए जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे शहर बसते हों, सिटीज ऐसे समझ लीजिए। तो ये अगर ये सिटीज हैं तो ये मेगालोपोलिस एरिया हो गया आपका। मेगाफोन यानी फोन जो बड़ा हो, और बड़ा होगा तो क्या देगा, बड़ी आवाज देगा। अ डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स अ लाउड वॉइस। मेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, बनावट, चाहे वो बिल्डिंग की हो, ठीक है, चाहे वो बांध की हो यानी डैम की, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो मेगा स्ट्रक्चर बोल दिया। ह्यूज माने बड़ा, बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर, उसकी बात कर रहे हैं। आ जाइए मेसो। मेसो का मतलब रूट वर्ड में मिडल से समझिए, ठीक है, मिडल। मेसो अमेरिका बोल रहा है, इसका मतलब मिडल अमेरिका। मेसन, एलिमेंट्री पार्टिकल विद द मास बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। अब देखिए, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा था तो मैं आपको बता देता हूं, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर न्यूट्रॉन यहां है, एक मॉलिक्यूल के अंदर न्यूट्रॉन है, इसे हम सिंबल देते हैं एन से। ये न्यूट्रॉन के बाहर प्रोटॉन है, ठीक है, सपोज, और इसके बाहर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तो 8वीं में पढ़ा था। मेसोन का मतलब हो जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल विद मास बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये जो जगह हो गई, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए, मास के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की, उसे मेसोन बोला जाता है। तो मेसो से मिडल, तो ये भी मिडल से कोरिलेटेड हुआ क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात कर रहा है, इस एरिया की, मेसोन। तो आपको याद है मेसो का मतलब मिडल होता है, तो ये चीज आप कभी भूलेंगे नहीं। आता है ये सिनोनिम्स, याद रखें। मेटा, मेटा मतलब चेंज या आफ्टर या बियॉन्ड या बिटवीन, मेटा। मेटाफिजिक्स यानी स्टडी ऑफ नेचर एंड रियलिटी। अब कैसे याद रखेंगे कि ये चेंज से रिलेटेड है? प्रकृति जो है उस पे बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। जब प्रकृति पे, नेचर यानी प्रकृति पे बदलाव आते हैं तो उसका कोरिलेशन देखिए मेटा, मेटा से यानी चेंज। ऐसे याद कर लीजिए, मेटामॉर्फोसिस, अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, जहां पे फॉर्म में चेंज हो जाए। मॉर्फोसिस पढ़ा था। मेटास्टेसिस, द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के एक अंग से एक बीमारी उठ के दूसरे अंग में लग गई तो उसे क्या बोल दिया? मेटास्टेसिस। मेटा माने चेंज, ये याद रख लीजिएगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब देखिए माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, वेरी स्मॉल। इसे किससे कोरिलेट करिए? माइक्रोस्कोप। बताया था माइक्रोस्कोप के बारे में, एक यंत्र जो सूक्ष्म कीटाणुओं को भी देख सकता है। माइक्रो माने शॉर्ट भी होता है, मिनट में भी लेते हैं, ठीक है। माइक्रोब, सूक्ष्म कीटाणु जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं और लिविंग थिंग होते हैं। वो लिविंग नॉन लिविंग पता होगा आपको। माइक्रोचिप, ऐसा चिप, ठीक है, चिप माने इस टाइप का, और वो बिल्कुल छोटे 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 उससे बना होता है, इंटीग्रेशन के साथ, सर्किट्स के साथ, जो डेटा को रखता है अपने पास। अंदर डेटा होल्ड करने की कैपेसिटी होती है माइक्रोचिप में। माइक्रोस्कोप, ये डिवाइस के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं, जो स्मॉल से स्मॉल थिंग को, चीजों को देख पाता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। जैसे माइक्रोब को भी देख लेता है माइक्रोस्कोप।
ठीक है, आगे आ जाइए। मिड, इसका मतलब भी मिडल। मिडरिफ, मिडरिफ का मतलब क्या होता है? द एरिया बिटवीन द चेस्ट एंड द वेस्ट। अब समझिए ये क्या बोल रहा है। मिडरिफ बोल रहा है ये एक आदमी है, इस आदमी का ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, 2 हाथ और ये 2 पांव। ठीक है, देखिए जब आप डायग्राम को देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। ये पांव है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, हंसिएगा मत प्लीज। मिडरिफ, द एरिया बिटवीन द चेस्ट, यहां तक तो छाती का एरिया आ गया, एंड द वेस्ट यानी ये कमर का एरिया, इसके बीच का जो एरिया होता है उसे मिडरिफ बोलते हैं। समझ गए आप? चलिए बढ़िया। मिड टर्म, मिड टर्म क्या होता है? एक टर्म होता है कि आप समझ लीजिए 12 महीने में आप एक स्कूल में एक क्लास में 12 मंथ में, याद रखिएगा, एग्जाम देते हैं फाइनल का और फिर दूसरे में जाता है। जो मिड टर्म बोला जाता है, जो हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक आप यूज करते हैं उसके लिए, मिडल ऑफ टर्म इन स्कूल। ठीक है, मिडवे यानी हाफ बिटवीन, ये 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर से जब इसका मिडवे बीच का रास्ता हो गया, 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर, तो ये आपका मिडवे हो गया, हाफ वे, आधा रास्ता। अब MIGR का मतलब होता है मूव। रूट वर्ड के शाब्दिक अर्थों में बता रहा हूं, ध्यान से आपको समझाने के लिए, प्लीज वो देख लीजिएगा। अब इससे क्या क्या वर्ड निकल के आते हैं। इमिग्रेंट, देखिए MIG, इमिग्रेंट मतलब मूव होना, किसी व्यक्ति का मूव होना नए जगह में और उस कंट्री में या उस स्थान में जाके सेटल हो जाना। माइग्रेंट उसे बोलते हैं जो पर्सन, जो व्यक्ति मूव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। माइग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ मूविंग। तो 3 वर्ड निकल के आए। इमिग्रेशन यानी जो एक आदमी मूव हुआ और एक कंट्री में जाकर बैठ गया। अ पर्सन हु मूव टू अ न्यू, ये म्यू नहीं है, न्यू है, सॉरी, राइटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक। न्यू कंट्री टू सेटल। माइग्रेंट, पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। माइग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ मूविंग। ये 3 वर्ड याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। मिली यानी 1000th मीन्स 1/1000, समझ गए? अब याद करना आसान हो गया। मिलीमीटर यानी 1000th ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। ठीक है। मिली बार, 1000 ऑफ अ बार। मिलीलीटर, 1000 ऑफ अ लीटर। बहुत आसान है याद करना। मॉब, मॉब का मतलब होता है मूव। इमोबिलाइज, टू स्टॉप फ्रॉम मूविंग। मोबिलाइज हो गया मूव होना, इम लगा दिया तो मूव होने से रोकना। मोबाइल, एबल टू मूव फ्रीली। मोबाइल फोन बोलते हो, उससे कनेक्ट कर लो कि उस फोन को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, मूव कर सकते हो। तो मोबाइल का मतलब हो गया एबल टू मूव फ्रीली। मोबिलिटी, द इक्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू मूव, मूव होने के बराबर। ठीक है। मोट, मोट माने शाब्दिक अर्थ में जाएंगे रूट वर्ड के, तो ये होगा डेथ। इमोर्टल, जो मरता नहीं है, लिविंग फॉर एवर, अमर है। अनेबल टू डाई, क्लियर है। मोर्टल, सर्टन टू डाई, मीन्स जो मरेगा ही मरेगा। मैन इज अ मोर्टल, बोलते ना, मैन इज मोर्टल। मोर्टिशियन, एन अंडरटेकर, क्लियर है। आगे आ जाइए। मल्टी, मल्टी माने कई होता है, यानी मैनी, मोर देन 1 और 2। मल्टी माने एक, याद रखिए मैनी, दूसरा हो जाएगा आपका मोर देन 1 और 2, एक या एक से अधिक। हमने पीछे मल्टीनेशनल की बात की थी, अगर आपको याद होगा उससे याद कर लीजिए प्लीज। कई देशों के जब हो जाता है
मल्टी कलर्ड आप ये वर्ड बोल सकते हैं जिसमें एक रंग से ज्यादा रंग हो। कलर का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं। मल्टीमीडिया, यूजिंग अ रेंज ऑफ मीडिया, रेंज यूज हो रहा है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा यूज हो रहा है मीडिया का। मल्टीटास्किंग मतलब टास्क माने काम करना, एक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखना एक बार में। डूइंग मेनी थिंग एट अ वंस, एनीथिंग एट अ वंस मतलब एक ही समय में एक से अधिक काम करना, उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। MUT मतलब चेंज, याद रखना। इम लग गया तो नॉट चेंजिंग। इम्यूटेबल, म्यूटेबल माने विच इज चेंजेबल, जो चेंज होता है, बदलाव होता है। म्यूट का हमने आपको चेंज बताया। अब उस पर इम लग गया तो मतलब जो बदलाव नहीं होता। म्यूटेंट, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अंडरगोन चेंज, एक ऑर्गेनिज्म जिस पे चेंज आया हो, ठीक है। म्यूटेट, टू अंडरगो अ चेंज, जिसमें चेंज हुआ हो, टू अंडरगो अ चेंज, जो चेंज से गुजरा हुआ है। म्यूटेट याद कर लीजिए प्लीज, आगे आ जाइए। NARR, ठीक है। नरेशन पढ़ा था हमने इंग्लिश ग्रामर में, वीडियो बनाया था, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उससे आपको तुरंत याद आना चाहिए। इसका मतलब होता है टेल। नरेट, टू टेल, टेल अ स्टोरी, स्टोरी कहानी बता रहा है। नरेटिव माने अ स्टोरी, नरेट हो गया कहानी बताना, नैरेटिव हो गया कहानी। नरेटर वो हुआ जो कहानी बता रहा है, वो व्यक्ति जो कहानी बता रहा है। नर से आपने 3 वर्ड सीख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट, NAT, नेट। नेट का मतलब रूट वर्ड में बोन से होता है, पैदा होने से। इननेट यानी इंक्लूडेड सिंस बर्थ। इन किसी चीज के अंदर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, या आप इननेट लिख रहे हैं तो जो जन्म से ही हो उसे इननेट। नेटल, रिलेटिंग टू बर्थ, जो जन्म से जुड़ा हुआ वाक्य होगा, जहां पर नेटल लगता है उसका रिलेटिंग टू बर्थ होता है, जन्म से जुड़ा हुआ। नेट, नेचुरल, अब गॉटन अ बर्थ नॉट आफ्टरवर्ड, जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। आगे आ जाइए। नेव, अब याद रखने का बहुत आसान तरीका हो गया। नेव का मतलब शिप होता है, क्योंकि जब हम नेवी बोलते हैं, किसको नहीं पता है नेवी? NAVY, नेवी, इंडियन नेवी, भारतीय नेवी जो है, नौसेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? सॉरी, हिंदी इसका थोड़ा सा मेरे को चेक करना पड़ेगा। नेवी बोलते साथ आपके माइंड में क्या आता है? पानी जहाज आता है, शिप आता है, ठीक है। तो नेव का मतलब शिप हो जाता है। सरकम नेविगेट, देखिए सरकम का मतलब बताया था किसी चीज के चारों तरफ का घेरा बनाया हुआ। नेविगेट यानी टू सेल अराउंड अ प्लेस, मतलब आपको ये समझना है कि सरकम नेविगेट का मतलब है कि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान में चारों तरफ घूम के आ रहा हो, क्या? पानी जहाज से, ठीक है। नेवल, रिलेटिंग टू अ नेवी और अ वॉरशिप। नेवी से नेवल वर्ड आया, नेवी से शिप याद की, और ये शब्द नेवी या उसके जो लड़ाकू जहाज होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। नेविगेट, टू सेल अ शिप थ्रू अ प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान को पानी जहाज ले जाना। अभी देखिए इंडियन नेवी के भी फॉर्म्स निकले हैं, उस पर भी ये आएंगे। इंडियन नेवी AA, जिसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस बोला जाता है, SSR है, MER है, ठीक है। मैट्रिक एंट्री रिक्रूटमेंट बोलते थे हमारे टाइम में,
और उसमें जो सिलेक्शन होता है फिर उसके बाद INS चिल्का में अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों इसको तैयार कर लीजिएगा, जो भी इंडियन नेवी या एयरफोर्स का भर रहा है उसके लिए भी काम की चीज है ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नेग माने नो, याद कर लेना। नेगेट, टू से इट डिड नॉट हैपन, मतलब नेगेट मतलब ये बोलना कि ये हुआ ही नहीं था, इसका मतलब वो हुआ था, वो बोल रहे हैं नो ये नहीं हुआ था। क्लियर है। नेगेटिव, अगेन इसका मतलब नो से आता है, मीनिंग नो। रिनेग, टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, ये वर्ड याद करना कि जो वादा किया था, टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, उससे पीछे हट जाना, वादे से पीछे हट जाना, उसे रिनेग करते हैं। ये नेगेटिव टर्म है। नियो मतलब न्यू से नियो बन गया, ऐसे याद करना। रिसेंट, जो अभी हाल ही में हो। नियो क्लासिक, अ रिवाइवल ऑफ अ क्लासिक फॉर्म। नियो कॉलोनियलिज्म, द इनडायरेक्ट न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल of a region by a more powerful foreign power। न्यू कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि जब नया इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंट्रोल करता है किसी भी राज्य को या राष्ट्र को, और वो कोई पावरफुल फॉरेन पावर होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है। न्यू नेटल, नेट पढ़ा था, बच्चे से जुड़ा हुआ, बर्थ से जुड़ा हुआ। नियो नया, अब देखिए दो वर्ड जुड़ गए। नेट जन्म से जुड़ा हुआ था, नियो माने नया हो गया। तो अ न्यू बॉर्न चाइल्ड स्पेशली फर्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब एक नया पैदा हुआ बच्चा, स्पेशली उसके लिए वर्ड यूज होता है जो अभी कुछ ही हफ्ते हुए होते हैं पैदा हुए हुए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, ठीक है, 4 हफ्ता, इस हिसाब से समझिए। नोन मतलब नो, नॉट, विदाउट। नॉन डिस्क्रिप्टिव मतलब नॉन माने नो, डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसका कोई एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ना हो। नॉन फिक्शन यानी अगेन नो, नॉन फिक्शन जो फिक्शन नहीं है, नाटक नहीं है, यानी वो ट्रू है, सच्चाई है, रियल है, सच्चा है। नॉट मेडअप, मेडअप मतलब कहानी रची नहीं गई है, वो तथ्य है। नॉन सेंस जिसमें सेंस नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड नॉट मतलब मार्क। नोटेबल, देखिए हम जो ये यूज कर रहे हैं ये रूट वर्ड का बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप इस रूट वर्ड को याद करके आगे आपने इन आए हुए वर्ड्स को याद करना है ताकि आपको आसान हो जाए। नोट बोलते साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मार्क। नोटेबल यानी मार्क्ड एज वर्दी ऑफ अटेंशन। मैं बोलता हूं ना प्लीज नोट इट डाउन, तो वो भी आप एक नोट लिख रहे हैं। नोटराइज, टू सर्टिफाई अ सिग्नेचर ऑन अ लीगल डॉक्यूमेंट। नोटरी से सर्टिफाई करा के लाइए बोलते हैं डॉक्यूमेंट, उसे नोटराइज बोला जाता है। तो अब समझ में आया होगा नोटरी क्या होता है, जो आपके सर्टिफिकेट को साइन करके लीगल डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर रहा है कि ये जेन्युइन है। एनोटेट, एनोटेट टू ऐड रिमार्क्स, उसमें रिमार्क्स जोड़ना। नोट का मतलब रूट वर्ड में मार्क, नोटेबल, मार्केबल या मार्क्ड एज वर्दी। नोटराइज लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करा के सर्टिफाइड करना। अनोटेड यानी टू ऐड रिमार्क। अब आगे आ जाइए न्यूमर, इसका मतलब होता है नंबर से न्यूमर याद रखना या न्यूमर से नंबर याद रखना। एन्यूमरेट, देखिए न्यूमर टू नेम अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट, एक लिस्ट में कौन कौन से आइटम है उसके बारे में बताना, उसे एन्यूमरेट बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी, लॉजी का मतलब बताया था अध्ययन करना, न्यूमरो का मतलब हो गया अंक,
अंक ज्योतिषी जैसे बोलते हैं आप लोग, वो आ गया। न्यूमरस मतलब अ लार्ज नंबर, अत्यधिक नंबर में। ओमनी माने ऑल, ओमनी माने ऑल, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीवोरस, ये 3 चीजें निकल के आई हैं, ध्यान रखना। ओमनीपोटेंट, ओमनी माने ऑल, पोटेंट माने ताकत, समझ लीजिए, पावर से पोटेंट बन गया, तो ये हो गया विद ऑल द पावर। नोइंग ऑल द थिंग्स, ये पढ़ा था हमने, ओमनीसेंट, जिसे सारी चीजें पता हो। ओमनीवोरस, ऑल टाइप, ऑल हो गया, वोरस का पीछे पढ़ाया था रूट में, फूड से रिलेटेड, जो ऑल टाइप ऑफ फूड खाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब बेसिकली स्ट्रेट होता है, ऑर्थो यानी सीधा। ठीक है, ऑर्थो डेंटिस्ट, ऑर्थो अ डेंटिस्ट दैट स्ट्रेटन्स आवर टीथ, ये एक्चुअल मीनिंग होगा। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब हो गया कि डेंटिस्ट जो हमारे दांतों की बनावट को सीधी करे। ऑर्थोपेडिक, अ डॉक्टर कंसर्न विद द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बोन्स। ऑर्थो माने स्ट्रेट, पेडिक जो डॉक्टर हमारे हड्डियों को प्रॉपर सीधा करे, मतलब जहां पे मोड़ है वहां तोड़ के सीधा नहीं कर देगा, अलाइनमेंट को सीधा करेगा। ऑर्थोग्राफी, द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, ऑर्थो का स्ट्रेट हो गया, ग्राफी यानी लिखने से जुड़ी हुई चीज है, तो ये ऑर्थोग्राफी। ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब बोन, ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक चीज याद रखना, जब भी आइटिस लग जाए, ITIS, तो बायोलॉजिकल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, टर्म्स में इसका मतलब स्वेलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? SWELLING, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब भी वही होता है, सूजना, सूजा हुआ। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल रहा है, तो ये क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट्स, जोड़ों के डीजनरेशन से, मतलब जिनका जनरेशन नहीं हो रहा है, अब वो डी जनरेट होना तो पैदा होना हो गया, एक हिसाब से डीजनरेट यानी मृत्यु हो रहा है, जोड़े घिस रही हैं, तो उसको जो इन्फ्लामेशन आएगा उसके घिसने से, उसको ऑर्थोआर्थराइटिस बोलोगे, क्योंकि ये बोन से जुड़ा हुआ है। ऑस्टियो माने बोन, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स। ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियो माने बोन, पैथी माने इलाज, थेरेपी। देखिए, थेरेपी दैट यूजेस अमंग अदर मैनिपुलेशन ऑफ द स्केलेटन टू रेस्टोर हेल्थ, हेल्थ को सही करने के लिए जो थेरेपी अपनाई जाती है, ठीक है, हड्डियों को ठीक करने की, उसे ऑस्टियोपैथी बोलते हैं। ऑस्टियोलॉजी, अगेन जो बोन्स के बारे में अध्ययन करेगा या करता है या करने की क्रिया है, उसको ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, द स्टडी ऑफ बोन्स। इसलिए हमने आपको पहले लॉजी सब पढ़ाया हुआ है, पहले वीडियो में जरूर देखिएगा पहला वीडियो इसका। आउट यानी गोज बियॉन्ड, सरपासेज, एक्सेड्स, इसका मतलब होता है आउट गोइंग, बीइंग ऑफ लाइवली शेयरिंग नेचर। आउट डूइंग, डूइंग बेटर देन, ठीक है। आउटडोर यानी आउटसाइड। आगे देखिए, ओवर यानी एक्सेसिव। ये तो ओवर हो गया यार, बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो एक्सेस हो गया, अत्यधिक हो गया, ज्यादा हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस होना, आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, पर ज्यादा आत्मविश्वास होना भी बुरी बात होती है। मोर कॉन्फिडेंट देन इज अप्रोप्रिएट, जो आत्मविश्वास होना चाहिए था उससे कई ज्यादा है, ठीक है, वो ओवर कॉन्फिडेंट कहलाता। ओवर स्टॉक, जितना सप्लाई था, स्टॉक चाहिए था,
ठीक है, उससे ज्यादा का स्ट्रोक हो। ओवर एक्साइटेड, जितना प्रसन्न होना था उससे ज्यादा प्रसन्नता आ गई तो वो ओवर एक्साइटेड हो गया। मोर एक्साइटेड देन वन शुड बी। आगे देखिए ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब समझ लीजिए शार्प, धारदार। ऑक्सीमोरोन, कंबाइनिंग टू आइडियाज दैट शार्पली कॉन्ट्राडिक्ट अदर। ये बोल रहा है ऑक्सीमोरोन का मतलब ये हो जाता है कि दो आइडियाज को कंबाइन करना, विचार को कंबाइन करना जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्रा में रूट वर्ड में हमने कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब देखा था, प्लीज वीडियो देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडाइज, कोरोड और सरफेस। ऑक्सीडाइज यानी कोरोड और सरफेस मतलब आपने देखा कोई मेटल से बनी हुई यानी धातु से बनी हुई चीज होती है, मान लीजिए आयरन का चाकू होता है, लोहे का चाकू, उसके ऊपर जब आप उसे यूज नहीं करते हैं तो उस पर जंग लग जाता है जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं। रस्ट, RUST, रस्ट माने जंग, और ING लग जाता है रस्टिंग, यानी जो जंग की क्रिया है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज उसे बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कोरोड सरफेस को खत्म कर रहा है, कोरिजन हो रहा है। पैन मतलब ये हमने डिस्कस किया था, ऑल, एनी, एवरीवन। अब याद करने का उल्टा नियम बताता हूं। पैनेशिया, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज और प्रॉब्लम्स। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम पैनेशिया बायोटेक है। दोबारा बोल रहा हूं, पैनेशिया का स्पेलिंग PANACEA, पैनेशिया बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलाया गया तो वो पैनेशिया बायोटेक बना। पैनेशिया का मतलब वो दवाई की कंपनी है, पैनेशिया का मतलब हो गया अ क्योर फॉर ऑल डिजीज और प्रॉब्लम। किसी भी सारे प्रकार की बीमारी या सारे प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं उनका क्योर, क्योर माने उनका उपचार जो है वो कौन बनाता है दवाइयां? पैनेशिया बायोटेक, समझ लीजिए। तो पैनेशिया का मतलब क्या हो गया? अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, हर प्रकार की बीमारी का इलाज और हर प्रकार की प्रॉब्लम का इलाज, तो उसका मतलब होता है पैनेशिया। पैनोरामा, पैनोरामा एन ऑल अराउंड व्यू मतलब चारों तरफ का व्यू। पैंथिज्म, द वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स। थाई वर्ड हमने पहले पढ़ा था, ईश्वर, रिलीजन, विश्वास, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में। पैन का मतलब ऑल हो गया था, तो जो सारे ईश्वर की पूजा करता है वो पैंथिज्म हो गया। पेंडेमिक, अफेक्टिंग ऑल। देखिए अब इस वर्ड को आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, कोविड-19 याद रख लीजिए। कोविड, कोविड का मतलब पता है आपको, कोरोना वायरस जो हम बोल रहे हैं। 19 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 1920 की जगह दिसंबर से ही शुरू हो गया था, नवंबर से शुरू हो गया था, इसलिए 19 बोला जाता है। कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस कब से शुरू हुआ था? 19 से शुरू हो गया था, वुहान सिटी चाइना से। तो जैसे ये फैला पूरे संसार में तो इसे पेंडेमिक बोलते हैं। सबको अफेक्ट किया, पेंडेमिक मतलब जो अफेक्ट करता है सबको, ठीक है। एपिडेमिक होता है एक दूसरा वर्ड, इसी में पेंडेमिक और एपिडेमिक, इसमें कंफ्यूजन मत होना प्लीज। ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है क्योंकि अभी सिचुएशन वैसी चल रही है। एपिडेमिक नॉर्मली एक प्रांत में, एक रीजन में फैलता है, और पेंडेमिक चारों तरफ फैलता है, रीजन और प्रांत से मतलब नहीं होता। पैरा यानी बिसाइड, बियॉन्ड, अबनॉर्मल, असिस्टेंट, ये चार मतलब होते हैं इसके। पैरासाइट मतलब देखिए, बिसाइड एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन एंड ऑफ अनदर लिविंग बीइंग, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, जीव जो भले आपको आंखों से दिखे या माइक्रोस्कोप से दिखे, जो कभी कभार किसी लिविंग बीइंग के अंदर रहता है, पलता है। पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है एक लाइन
जो आपस में काटती नहीं है, दो लाइन, ठीक है। तो इससे आप क्या बोलेंगे, अलोंग साइड एंड ऑलवेज एन इक्वल डिस्टेंस अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। जैसे आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे की ट्रैक देखेंगे, उसके बीच में दूरी बराबर रहती है, ठीक है। या सीढ़ी देख लीजिए, नॉर्मली लोग बिगाड़ देते हैं, पर एक्चुअल में सीढ़ी ऐसी होनी चाहिए कि ये पैरेलल होता है, ये बीच का डिस्टेंस बराबर होता है। सीढ़ी से याद कर लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए सीढ़ी का, ये पैरेलल है, ठीक है। पैराग्राफ आप लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग आता है ना, पैसेज राइटिंग, अ पोर्शन ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट आइडिया, उसे पैराग्राफ बोलते हैं। आगे आ जाइए। पैरा प्रोटेक्शन फ्रॉम, पैरा के दो मतलब निकल रहे हैं, पैरा ट्रूपर, पैरा कमांडो, गरुड़ कमांडो बोलते हैं एयरफोर्स के जाबाज सिपाहियों को, ठीक है। पैराशूट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलिंग, पैराशूट लगा के जो कूदते हैं वो गिरने से रोकता है, आराम से उतारता ना, इसलिए पैराशूट हो। पैरासॉल, ये होता है एन अम्ब्रेला यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन। पैरासॉल से कंफ्यूज मत होना, सोल हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम में, सोल वर्ड देखा था। पैरा माने प्रोटेक्शन हो गया, अब सोल माने सोलर, पैरा माने प्रोटेक्शन, तो सूरज से, सोलर से प्रोटेक्शन हो गया, यानी सूरज से प्रोटेक्शन हो गया। सोलर वर्ड सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, सूरज के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो गया, अम्ब्रेला। ऐसे याद करिएगा। पाथ, फीलिंग, इमोशन। एंटीपैथी, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, ऐसी फीलिंग, ऐसा एहसास जिसमें डिसलाइक हो, किसी को लाइक ना करने की बात हो। अपैथी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपैथी, अ लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट, जिसमें फीलिंग ना हो, एहसास ना हो, महसूस ना हो और इंटरेस्ट ना हो, उसे अपैथी। इम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर फीलिंग, अपैथी में फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है। इम्पैथी में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग को समझ पा रहा है। अब आप 3 वर्ड लिख लीजिए, इसको अच्छे से याद करिए क्योंकि ये आता ही आता है, मैंने कई बार देखा है, ठीक है। एक तो आपका हो गया अपैथी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, फीलिंग नहीं है। दूसरा हो गया एम्पैथी, वी शुड हैव एन एम्पैथी टुवर्ड्स पुअर, यानी हम गरीबों को फीलिंग को समझ सकें, हमारे में इतनी काबिलियत हो, एम्पैथी। दूसरा होता है सिंपैथी। अभी सिंपैथी का मतलब मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका मतलब प्लीज ढूंढ के बताइए, कमेंट करिए। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, फटाफट कमेंट करिएगा। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलत यूज करते हैं, आप ढूंढ के थोड़ा सा मेहनत करिए। पेल यानी ड्राइव या फोर्स, कोई चीज ड्राइव भी होती है, किससे होती है, फोर्स से होती है। कंपेल, किसी को फोर्स करना किसी चीज के लिए या एक्ट के लिए। एक्सपेल, टू ड्राइव समवन आउट ऑफ अ प्लेस, निकाल फेंकना। रिपेल, टू फोर्स बैक। देखिए 3 वर्ड हो गया। कंपेल, किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए। एक्सपेल, टू ड्राइव समवन आउट ऑफ अ प्लेस, एक्सपेल आउट बोलते हैं, किसी स्थान से बाहर निकालना। ड्राइव समवन आउट, राइट। रिपेल, रिपेल होता है जो एक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में बैक करना फोर्सफुली, ठीक है, रिपेल होता है। ये 3 वर्ड याद करिए। पर यानी थ्रू, थ्रू आउट। परमानेंट, लास्टिंग थ्रू आउट ऑल टाइम। प्रीमेड, टू स्प्रेड थ्रू आउट लाइक कोरोना वायरस इज परमेड। persist, to continue for a long time. perennial, मतलब जो सारे साल चलता रहता है, उसे perennial बोलते हैं। आगे आ जाइए। पेरी, अराउंड, इनक्लोजिंग। जैसे सर्कल का पेरीमीटर से आप याद कर लीजिए कि वो उसका मतलब होता है, पेरी का मतलब होता है अराउंड
क्योंकि पेरीमीटर बोलते हैं हम लोग, आपको याद होगा, ठीक है। या इंक्लोजिंग, किसी चीज को घेरा बना के रखा हुआ, मान लीजिए इस चीज को इस वाली चीज ने घेरा बना के रखा हुआ है। पेरियोडोंटल pertaining टू बोन एंड टिश्यूज अराउंड अ टूथ, दांत के चारों तरफ जो होता है उसे टिश्यूज को pertaining टू बोन, ठीक है, एंड टिश्यूज अराउंड अ टूथ। पेरिफेरल लाइंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर, मान लीजिए सेंटर है यहाँ पे, इससे बाहर जो है वो पेरिफेरल हो गया। पेरीमीटर द आउटर बाउंड्री ऑफ एन एरिया, इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ये पूरा एरिया हो गया, इसके बाहर का जो डिस्टेंस है, आउटर बाउंड्री है, ये पेरीमीटर हो गया। ये तो गणित के भाषा में हुआ। अब पेरीमीटर स्कूल की ये कैंपस है, यहाँ पे स्कूल का बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे आपका स्टेडियम है, ठीक है, ये इसका गेट है। अब डोंट गो आउटसाइड द पेरीमीटर ऑफ द स्कूल बोल देंगे, यानी स्कूल की ये चार दीवारी से बाहर मत जाइए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं प्लीज। ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। फिजिशियन आपको पता ही है, फिजिक आपको पता है, नेचर एंड शेप ऑफ वंस बॉडी, या फिजिक के लिए एक्सरसाइज कराओ बोलते हैं ना, फिजिकल आपको पता है, रिलेटिंग टू बॉडी। आगे आ जाइए, रूट वर्ड है फिजिक, PHYS। पॉली, पॉली माने मेट्रोपोलिस, अभी बताया था, सिटी, मेट्रोपोलिस, अ लार्ज सिटी। पॉलिटिक्स, एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। ये वर्ड थोड़ा सा अलग है, पर पॉलिटिक्स हमें समझ में आता है, ठीक है। पॉली माने मैनी या मोर देन वन, पॉली माने मैनी या मोर देन वन। ये रूट वर्ड है, इससे पॉलीक्रोम, पॉलीक्लोट, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब शेप विथ 3 और मोर स्ट्रेट साइड, ऐसी शेप जिसमें 3 से ज्यादा स्ट्रेट साइड होती है। देखिए, जब आप ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 3 साइड होता है त्रिभुज में, तो त्रिभुज पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन बनने के लिए 3 से ज्यादा साइड चाहिए, वो भी स्ट्रेट वाली। तो आप मान लीजिए स्क्वायर 3 से ज्यादा साइड है और स्ट्रेट है, देखिए स्क्वायर इज अ पॉलीगन। या आप ऑक्टागन की बात करेंगे जिसके 8 हिस्से होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, हेक्सागन समझ लीजिए, ऑक्टागन भी होता है, ये पॉलीगन है, ठीक है। आगे समझ में आपको? आगे देखिए, पॉन, पीपल, पॉपुलर, पॉपुलेशन, पॉपुलिस्ट। पॉपुलर, अपीलिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, वो बहुत पॉपुलर लड़का है, वो बहुत पॉपुलर लड़की है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, आपको पता ही है। पॉपुलिस्ट, अ सपोर्टर ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल, जो मानव के अधिकार के लिए उसे सपोर्ट करता है, उसे पॉपुलिस्ट बोला जाता है। आज पोर्ट यानी कैरी करना। एक्सपोर्ट, एक्स लग गया तो ये याद रखना, एक देश से निर्यात होना, बाहर जाना। यही इम्पोर्ट होता है, तो इम से इन याद रख लेना, अंदर आना, ठीक है। आयात होना, आयात निर्यात पढ़ा होगा आपने, तो एक्सपोर्ट और यहाँ पे इम्पोर्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसे कैसे अच्छे से याद करना है बता देता हूँ। कई लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इम माने आप समझ लो इनके आसपास है, LMN होता है ना, तो ये इनके आसपास है। इन मतलब अंदर आना, क्लियर है। तो इम्पोर्ट का मतलब हो गया आयात होना, किसी चीज को देश के अंदर लाना किसी दूसरे देशों से। एक्सपोर्ट हो गया बाहर, बाहर जाना, तो वो हो गया निर्यात। पोर्टेबल, एबल टू बी कैरिड। पोर्टेबल रेडियो, पोर्टेबल फ्रिज,
बोलते हैं छोटे छोटे को जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। पोर्टर अ पर्सन हु कैरीज लगेज। ठीक है, आगे आ जाइए। पोस्ट, POS, पोस्ट, इसका मतलब होता है प्लेस या पुट। ये देखें, डिपॉजिट, टू प्लेस और ड्रॉप समथिंग। ठीक है, एक्सपोज, पोज, फिर हो गया टू प्लेस आउट इनटू द ओपन फॉर ऑल टू सी। एक्सपोज करना, एक्स का मतलब बाहर बताया था, पोज माने प्लेस, यानी बाहर प्रदर्शित करना, मतलब किसी चीज को बाहर दिखाना, एक्सपोज करना। पोजीशन, पोज, फिर बताया था प्लेस, द प्लेस वेयर समवन इज, किस पोजीशन में है वो। आगे आ जाइए। पोस्ट, इसका मतलब होता है आफ्टर या बिहाइंड। रूट वर्ड है पोस्ट, उसका मीनिंग है आफ्टर एंड बिहाइंड। पोस्टमस, पोस्टमस, आफ्टर समवन डेथ, किसी के मृत्यु उपरांत। पोस्टपोन, टू गेट रेडी इन एडवांस। ठीक है, पोस्टपोन होना, किसी चीज को आप कैंसिल करके नेक्स्ट डेट पे ले जा रहे हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट, एन एडिशन टू एन ऑलरेडी कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने पहले से कंप्लीट किया था उसके एडिशन में। आगे आ जाइए। प्री, प्री माने अर्लियर, पहले का, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। प्रेम्बल, अ पार्ट इन फ्रंट ऑफ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। भारत का प्रेम्बल होता है, जैसे भारत सरकार का होता है, उस पर आपका शेर बना होता है, तो वो डॉक्यूमेंट से बाहर जो आपने लगा रखा है पार्ट इन फ्रंट में, ठीक है, उसके लिए आप प्रेम्बल यूज करते हैं। जैसे भारत के संविधान के बाहर ये शेर का मुंह बना हुआ होता है, प्रेम्बल। प्रिपेयर, किसी चीज की तैयारी करना एडवांस में। क्लियर है, आगे आ जाइए। प्रो, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, फॉर, फॉरवर्ड। प्रोग्नोसिस, अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन। ठीक है, प्रॉफिट, मुस्लिम धर्म में प्रॉफिट बोला जाता है, जो सबसे पहले फोरटेल्स आए थे फ्यूचर के, पर्सन हु फोरटेल्स द फ्यूचर, ये याद रखिएगा। अ पर्सन हु फोरटेल्स, बताता है भविष्यवक्ता। ठीक है। पुल यानी अर्ज, रूट वर्ड में। कंपल्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज। एक्सपल्सन, टू किक समवन आउट, एक्सपल बताया था। इम्पल्सिव, हैविंग अ स्पॉन्टेनियस अर्ज टू डू समथिंग। पर्ज, आपको पता है, क्लीन, इसके कई मीनिंग निकलते हैं, मीनिंग याद कर लीजिएगा। जिसे हिंदी नहीं पता इन शब्दों का, प्लीज ढूंढ लीजिएगा। ये सेकेंड होमवर्क है, सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क में दिया है, ताकि आप इसे देख के अच्छे से तैयारी कर सके। पुट, रूट वर्ड पुट समझिए और उसे थिंक से कोरिलेट करिए। कंप्यूटर क्या होता है, सबको पता है जी, एन इलेक्ट्रॉनिक थिंकिंग डिवाइस। डिस्प्यूट, टू डिसएग्री विद व्हाट अनदर पर्सन थिंक्स। डिस्प्यूट हो गया, मतलब तुम्हारे सोचने से मेरा सोचना मिला नहीं, हम एग्री नहीं हुए उस बात पे, तो वो डिस्प्यूट है, याद रखिए। इनपुट, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन थिंकिंग। आप इस बारे में क्या इनपुट देंगे, बोलते ना, मतलब आप क्या विचार व्यक्त करेंगे, क्या विचार देंगे आप, ये बताइए। क्वार्टर, क्वार्ट का मतलब फोर्थ, एक चौथाई, क्वार्टर हो जाता है। क्वार्ट का मतलब अ फोर्थ ऑफ अ गैलन। क्वार्टेट का मतलब अ म्यूजिकल कंपोजिशन और ग्रुप इन्वॉल्विंग 4 वॉइसेस और इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल कंपोजिशन में जहाँ पे 4 वॉइस यूज हो रहे हो या 4 इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हो, उसे क्वार्टेट बोलते हैं। अब यहीं पे क्वार्टर्स बोल देगा, देखिए ये क्वार्टर यानी 1/4 और ये क्वार्टर्स, इसमें फर्क है। ये क्वार्टर्स होता है जहाँ पे फौजी लोग रहते हैं, एस लग गया। ये इस क्वार्टर का प्लूरल नहीं है, ये क्वार्टर्स का मतलब जहाँ पे फौजी लोग रहते हैं। आगे आइए, बढ़ते हैं 47। रेडियो,
रेडियो से दो मीनिंग है रूट के, रेडिएशन एंड रे। रेडियो एक्टिव यानी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, छोड़ रहा है। रेडियोलॉजिस्ट समवन डायग्नोसिस और ट्रीटिंग वाया रेडिएशन, जो रेडिएशन के माध्यम से ठीक है डायग्नोज कर रहा है या ट्रीटमेंट दे रहा है। आगे आ जाइए। रेट्रो, रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड या बैक। रेट्रोएक्टिव रिलेटिंग टू समथिंग इन द पास्ट। रेट्रो बैकवर्ड या बैक बताया, एक्टिव जो पास्ट में एक्टिव था, रिलेटिंग टू समथिंग इन द पास्ट। रेट्रोग्रेस टू गो बैक टू एन अर्लियर कंडीशन, जैसी पहले स्थिति थी उस स्थिति में पहुंच जाना रेट्रोग्रेस हो गया। रेट्रोस्पेक्ट द रिमेम्बरिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स। रेट्रो का मतलब बैकवर्ड या बैक, रेट्रोस्पेक्ट देखना यानी याद करना, समझ लीजिए। स्पेक्ट्स लगाते हैं ना आंखों में, तो कोई जो अपने अतीत को देख रहा है, बीते हुए समय को या पास्ट को याद कर रहा है, उसे रेट्रोस्पेक्ट बोलेंगे। रेट्रोग्रेस होता है जैसे प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना होता है, रेट्रोग्रेस मतलब पीछे की कंडीशन में जाना होता है। प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना, अभी हमने डिस्कस किया होगा कहीं पे या करेंगे। देखिए प्रोग्रेस कार्ड मिल गया, जब प्रोग्रेस कार्ड मिलता है, पास होते हैं, तब अगली कक्षा में जाते हैं। यानी प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना और रेट्रोग्रेस का मतलब है ग्रेस लग गया तो मूवमेंट से रिलेटेड ले लो। रेट्रो माने बैक, पीछे की तरफ जाना, तो गो बैक टू एन अर्लियर कंडीशन। ठीक है, आगे आ जाइए प्लीज। रप्ट यानी ब्रेक, टूटना, बर्स्ट, किसी चीज का बर्स्टिंग होना। बैंकक्रप्ट यानी बैंक में ब्रेक होना, मतलब ये समझ लीजिए कि अनेबल टू पे बिकॉज यू आर ब्रोकन। आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं बैंक की क्योंकि आप टूट गए हैं, यही समझ लीजिए। आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बैंकक्रप्ट, रप्ट का मतलब ब्रेक होना, बर्स्ट होना। और बैंकक्रप्ट वैसे शाब्दिक अर्थ होता है इसका दिवालिया होना। बैंकक्रप्ट का यहाँ पे मतलब समझने के लिए अनेबल टू पे बिकॉज यू आर ब्रोकन, ब्रोक। इंटरप्ट बीच में रोक देना, टू ब्रेक इनटू अ इंटरप्ट कन्वर्सेशन और इवेंट टू डिस्टर्ब। रप्चर यानी बर्स्ट हो जाना, टूट जाना, अ ब्रेक इन समथिंग। क्लियर है दोस्तों? आगे आइए 50 वर्ड पे देखिए। सैन, सैन माने हेल्थ, SANE, ही इज इंसान बोलते हैं पागल को, तो सैन मेंटली हेल्थी। सैनिटरी नैपकिन, पैडमैन देखा था अक्षय खन्ना का या अक्षय कुमार का, सॉरी किसका था, अक्षय खन्ना था, वहां से याद कर लीजिए। रिलेटिंग टू क्लीनलीनेस एंड हेल्थ, सैनिटरी एंड हाइजीन बोलते हैं ना, सैनिटरी पैड्स यूज होती हैं हाइजीन के लिए। सैनिटेशन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये सैन से रूट वर्ड से आप सीख सकते हैं। सैन। एसेंड टू क्लाइम अपवर्ड, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना जिसे बोलते हो आप, तो असेंड माने टू क्लाइम अपवर्ड। क्रेसेंडो, a climbing up of the volume of music, म्यूजिक के वॉल्यूम का बढ़ना। डिसेंड टू गो और क्लाइम डाउन, जैसे डी ग्रोथ समझ लीजिए। डी ग्रोथ का मतलब है किसी चीज का ग्रोथ ना होके ना बढ़ के घट रहा हो, तो वो डी ग्रोथ हो गया। अब डिसेंड बोल दिया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी टू क्लाइम डाउन। देखिए इस एक वर्ड से 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आपने सीख लिए। आगे बढ़ते हैं। सेक्ट यानी कट, डाइसेक्ट यानी डाई माने 2, टू कट अ पार्ट पीस बाय पीस। ये 2 का सिद्धांत यहां नहीं लगेगा, सॉरी। डाइसेक्ट यानी टू कट अ पार्ट पीस बाय पीस, डाइसेक्शन से आ गया। इंटरसेक्शन द प्लेस और पॉइंट वेयर 2 थिंग्स क्रॉस ईच अदर। अगेन इंटरसेक्शन, एक रोड ये थी, एक रोड यहां से आई, एक चौराहा बोलते हैं, चौराहा में इंटरसेक्शन होता है, आप ये समझे। बाइसेक्ट
जो मैं डाई बोल रहा था, सॉरी, वो बाय के लिए था। बाय माने दो हिस्सा, टू कट इनटू टू इक्वल पार्ट, बराबर के हिस्से। डाइसेक्ट का तो मतलब हो गया कई हिस्सों में काटना, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया दो बराबर हिस्सों में काटना। ये यहां से लेके यहां तक मान लीजिए 3 इंच का है, तो यहां से लेकर यहां तक भी 3 इंच का होगा, तो ये आपका हो गया बाइसेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ, अभी फास्ट कवर करते हैं क्योंकि मैं आपको पीडीएफ पे दूंगा। ऑफ, फॉर और बाय इटसेल्फ। सेल्फ डिसिप्लिन आपको खुद ही पता है, द एबिलिटी टू डिसिप्लिन योर सेल्फ। सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। सेल्फिश, यहाँ पे मछली से मतलब नहीं है, प्लीज ये देख लेना, कहीं भूल जाओगे। कंसर्न ओनली विथ योर ओन इंटरेस्ट। सेल्फिश का मतलब है कि आप अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और किसी के विषय में नहीं सोचते हैं। आगे देखिए। सॉल यानी अलोन, डिसोलेट, लोनली, डिसमल, ग्लूमी, सॉलिटरी, जो डन अलोन बाय योरसेल्फ, अकेले ही आपने किया हो। सोलो, अ परफॉर्मेंस डन बाय वन पर्सन अलोन। परफॉर्मेंस डन बाय वन पर्सन अलोन मतलब डांस हो रही है और एक ही आदमी कर रहा है, तो सोलो डांस हो गया। गाना गा रहा है, एक ही आदमी गा रहा है, सोलो म्यूजिक हो गया, सोलो सॉन्ग। तो उस टाइप से सोलो का मतलब अलोन हो जाता है। सोलिटरी, जो अकेले ही किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सोल का मतलब सन से बताया था, सोलर, इन्वॉल्विंग द सन। पैरासोल, अम्ब्रेला बता दिया आपको, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द सन। सोलेरियम, अ रूम वेयर वन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सोलेरियम, एक कमरा जहाँ पे लोगों को सूर्य की रोशनी में एक्सपोज किया जाता है, स्थान से निकालकर सूर्य की किरणों को दिखाया जाता है उस व्यक्ति को कि सूर्य की किरणें पड़े। अब अगर हम नॉर्मल सन बोलेंगे, इसका मतलब तो आप पुत्र बोलेंगे, बेटा बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम रूट वर्ड कर रहे हैं, आपको दोबारा बैक लाता हूँ। जो चीज हम कर रहे हैं उस पर, इसका मतलब साउंड से होता है, कॉन्सोनेंट। हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल हैं, बाकी बचे हुए 21 अल्फाबेट्स जो हैं इंग्लिश के, वो आपके कॉन्सोनेंट है। सोनोरस, प्रोड्यूसिंग लाउड फुल रिच साउंड, ठीक है। सोन का मतलब साउंड से लीजिए, बेटे से मत लेना। सॉफ्ट, फिलोसोफर, a wise person, sophisticated, wise about the way of the world. Sophism, a clever but misleading argument. ये वर्ड पक्का याद करना। सोफिज्म होता है एक चतुर बट मिसलीडिंग, जो दूसरों को गलत गाइड कर रहा हो, गलत लीड कर रहा हो, गलत दिशा की तरफ ले जा रहा हो, वैसा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सोफिज्म का मतलब। स्फेयर, अब क्रिकेट की बॉल को देखा आपने, क्रिकेट की बॉल स्फेरिकल होती है, स्फेयर होती है, तो वैसे गोलाकार को स्फेयर बोलते हैं। बायोस्फेयर यानी पृथ्वी गोल होती है, इसके चारों तरफ जो भी बायोस्फेयर है, ठीक है, राउंड द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक, उसको बायोस्फेयर बोलते हैं। हेमी स्फेयर, हेमी मतलब आधा, स्फेयर माने गोलाकार। ये गोल है, इसे आप बीचों बीच से काट देंगे तो ये वाला पार्ट जैसे हुआ, ये हेमीस्फीयर हुआ और वन, और ये हेमीस्फीयर का हिस्सा दूसरा। क्लियर है? आगे आ जाइए प्लीज। स्पिरिट यानी ब्रेथ। इंस्पायर, टू स्टिमुलेट और एनिमेट, किसी को स्टिमुलेट करना, किसी को एनिमेट करना। ट्रांसपायर, टू गिव अ वेपर विद वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द स्किन और अ मेम्ब्रेन। स्पिरिट, इनविजिबल लाइफ फोर्स। क्लियर है? आत्मा जिसे बोलते हैं आप। स्टैंड, स्टेबल, स्टैंडिंग, स्टडी एंड फर्म। स्टेबल है, ठीक है, मतलब जो एक स्टडी पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में फर्म है, गिरने का डर नहीं है। स्टैग्नेंट, स्टैंडिंग स्टिल, नॉट मूविंग। स्टैग्नेंट वाटर, ऐसे याद करिए, ठहरा हुआ पानी, ठीक है। जब ठहरा हुआ पानी है यानी मूव नहीं हो रहा है, तो स्टैंडिंग स्टिल या नॉट मूविंग।
स्टेशनरी एट ए स्टैंड स्टिल फिक्स्ड, जो मूवेबल नहीं है, मूव नहीं हो रहा है, वो एक ही स्थान पर खड़ा है, उसे स्टेशनरी पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है? स्टा, देखिए स्टैंड से स्टाबल, स्टाग्नेंट, स्टानरी, स्टेशनरी बन जाता है ऐसे वर्ड। आगे चलिए, स्टेल, स्टार, देखिए फिर ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, कॉन्स्टिलेशन। अब स्टार से जुड़ी है तो तारों का जितना भी समूह होगा, ग्रुप होगा आकाश में, हमारे सूर्यमंडल में, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन या हमारे ब्रह्मांड में, तो वो आपको एक पैटर्न फॉर्म करता है। उन तारों के ग्रुप को जो पैटर्न फॉर्म करते हैं उसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ पैटर्न। कहीं आपने देखा होगा चम्मच जैसा भी बना होता है ऐसा सा, ये ग्रुप ऑफ स्टार ने बनाया हुआ, तारों के समूहों ने मिलकर। इंटरस्टेलर बिटवीन द स्टार, स्टेलर रिलेटिंग टू स्टार, तारे, याद हो गया। अब आ जाइए स्टेल, ये हो गया दोस्तों सब, अंडर, लोअर देन, इंफीरियर टू, सब मरीन। सब का मतलब अंडर, मरीन का मतलब समुद्र से रिलेटेड, तो जो समुद्र के अंदर होगा, पानी के अंदर जो नाव होगी उसे आप सबमरीन बोले। सबमर्ज, मर्ज माने डूबा हुआ, जो पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ है उसे सबमर्ज बोलते हैं। सब स्टैंडर्ड यानी जो लोअर देन या इंफीरियर होगा, स्टैंडर्ड से जो एक्सेप्ट नहीं किया जाता वो सब स्टैंडर्ड होता है। आगे आइए, सम यानी हाईएस्ट, सम द कंबाइंड टोटल ऑफ एवरीथिंग, इसका जोड़ कितना हुआ, इसका सम कितना हुआ बोलते हैं आप लोग। तो सम माने हाईएस्ट से समझ लीजिए वो उसका जोड़ होता है। द कंबाइंड ऑफ टोटल जो निकलेगा वो हाईएस्ट बनेगा, ठीक है। समेशन यानी जो टोटल होगा, जो हाईएस्ट अमाउंट होगा, जब आप किसी का जोड़ लगाएंगे तो जो उत्तर आएगा वो हाईएस्ट ही आएगा जिनको जोड़ रहे हैं। सबमिट द हाईएस्ट पॉइंट और टॉप। क्लियर है? आगे आ जाइए, सुपर, सुपर हायर इन क्वालिटी और क्वांटिटी। सुपर बाउल टू फाइंड एनुअल फुटबॉल कैंप, सुपीरियर अबव एवरेज या बेटर इन क्वालिटी। सुपरसोनिक फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, सोनिक वर्ड साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। सुपर माने जो साउंड से भी ऊपर है, जिसकी चाल साउंड से भी फास्टर देन साउंड है। आगे आ जाइए, टेक्नो, टेक्नो का देखिए दोस्तों, टेक्निक या स्किल, टेक्नोलॉजी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसमें बताने लायक कुछ नहीं। टेक्नोक्रेसी रूल ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्रेसी बताया था रूल, डेमोक्रेसी वाला याद कर लीजिएगा। रूट वर्ड क्रेसी यूज हो रहा है, दूसरा रूट वर्ड इस पर टेक्नो हो रहा है, तो रूल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी से। टेट्रा यानी इसका मतलब चार समझना। टेट्रापोड जो चार पांव पे खड़ा होता है, जैसे एक पहले देखा होगा आपने कैमरा, ये चार पांव है, इसके ऊपर कैमरा फिट होता था, फोटो ले रहे हैं, तो ये हैविंग 4 लेग्स, टेट्रापोड। गवर्नमेंट बाय 4 रूल्स हमने ये पढ़ा था, टेट्रा ये आ गया, आर्की ये आ गया। टेट्रोज अ मोनोसेक्राइड विद द 4 कार्बन एटम, मोनोसेक्राइड है जिसपे कार्बन के 4 एटम लगे होते हैं। ये केमिस्ट्री का वर्ड है, याद रख लीजिएगा। टॉट यानी ट्विस्ट, देखिए टॉट, डिस्टॉट, रिटॉर्ट, अ ट्विस्टेड शेप और पोजीशन। डिस्टॉट टू अल्टर द शेप और अ कंडीशन, जिस कंडीशन में उससे उसको अल्टर कर देना, चेंज कर देना। अल्टर माने होता है चेंज करना। रिटोर्ट रिप्लाई इन अ मैनर दैट इज सपोज टू चेंज द इफेक्ट ऑफ समथिंग प्रीवियसली सेड, बोल रहा है
कि रिटोर्ट करना, रिप्लाई इस तरीके से करना। री माने रिप्लाई समझ लीजिए, टोट माने ट्विस्ट करना। इस तरह से मोड़ तोड़ के जवाब देना कि जिससे जो इफेक्ट बनता है वो पिछले कहे हुए से भिन्न हो, अलग हो, चेंज हो। रेट्रोटॉक्स यानी पॉइजन। डिटॉक्सिफिकेशन, डी लग गया यानी टॉक्सिक को खत्म करना, पॉइजन को खत्म करना यानी रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉइजन। टॉक्स से पॉइजन होता है, टॉक्सिक हो गया तो पॉइजनस। टॉक्सिकोलॉजी, लॉजी लगा मतलब अध्ययन करना, किसका? पॉइजन का। इंटॉक्सिकेटेड, ये देखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग्स। इन, किसी के शरीर में आपने टॉक्सिन डाल दिया, चाहे वो दारू हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, जो भी हो, तो उसे जो हालत होती है, इन्फ्लुएंस हो जाता है वो ड्रग के में, तो उसे इंटॉक्सिकेटेड बोलेंगे। जिसने ये सब खाया पिया हो तो इन्फ्लुएंस बाय ड्रग, इंटॉक्सिकेटेड। क्लियर है? आगे चलते हैं। ट्रैक्ट यानी पुल या ट्रैक करना। पुल माने खींचना, ड्रैग माने धक्का देना। अट्रैक्ट यानी पुल हो गया अपनी तरफ, अपने जैसा, अपने व्यवहार के प्रति, किसी के प्रति पुल करना, अट्रैक्ट करना। जैसे मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। डिस्ट्रैक्ट, टू ड्रैग अटेंशन, अटेंशन को हटाना, अवे फ्रॉम समथिंग। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी हाल ही में चल रहा है कि कोरोना वायरस के पूरी दुनिया ने ये बोला कि चाइना के कारण कोरोना वायरस संसार में फैला है, वर्ल्ड में फैला है। अब उस बात से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ से ध्यान को हटवाने के लिए, यानी टू ड्रैग अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, चाइना ने लद्दाख में इशू क्रिएट कर दी हमारे साथ, हमारे बॉर्डर पे LAC में, और हमारे कुछ जवान शहीद हुए। ठीक है, तो वो चाइना क्या कर रहा है? डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया में अभी सारों का फोकस लद्दाख की तरफ है। लोग ये भूल गए कि कोरोना वायरस कहाँ से फैला था, तो उसने डिस्ट्रैक्ट कर लिया। ट्रैक्टर, अब ट्रॉली और ट्रैक्टर आपने पढ़ा है। ट्रॉली जिसमें आप सामान ले जाते हैं, इसके साथ देखिए ऐसा पहिया होता है। ट्रैक्टर, इसमें इंजन लगा होता है, ठीक है, इस पे भी पहिया होता है। तो ये जो खींच रहा है, अ मोटर व्हीकल दैट पुल्स थिंग, ये ट्रैक्टर हो गया, ये ट्रॉली हो गई। तो पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। तो यही बोला, अ मोटर व्हीकल दैट पुल थिंग्स। प्लस नहीं होगा, ये पुल होगा, टाइपिंग एरर है, पुल लिख लूं, बाद में लिखते हैं। चलिए PDF में करेक्ट करके डाल देंगे। ट्रांस यानी अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू। ट्रांसकॉन्टिनेंटल, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव होना। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाना, कैरी करना। क्लियर है? आगे आ जाइए। ट्राई यानी 3, once in every 3, थर्ड। ट्राई का मतलब 3 चीजें होती। ट्राई एंगल, जिसमें 3 एंगल हो, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक ये एंगल। इसे हिंदी में त्रिकोण बोलते हैं, यानी 3 कोने वाला। ट्रायथलॉन, एन एथलेटिक कंटेस्ट विद 3 इवेंट। एथलॉन से एथलेटिक जुड़ गया, ट्राई से 3 हो गया, ऐसा कंटेस्ट जिसमें 3 इवेंट्स हो। ट्राई साइकिल यानी बच्चों का एक साइकिल आता है जिसके 3 पहिए होते हैं, उसे ट्राई साइकिल बोलते हैं। क्लियर है? ये देख लीजिए, हमने आपको डायग्राम भी दिखा दिया। अल्ट्रा, इसका मतलब होता है बियॉन्ड, एक्सट्रीम, मोर देन। अल्ट्रा हाई, बहुत अधिक ऊंचा। अल्ट्रा मॉडर्न, अत्याधुनिक। अल्ट्रासोनिक, जिसकी आवाज या जिसकी गति साउंड से भी तेज हो। क्लियर है? आगे आइए। UN का मतलब, अन का मतलब समझ लीजिए नॉट, अपोजिट ऑफ या लैकिंग, ठीक है। अनफ्रेंडली, अनफेयर, तो आप समझ जाएंगे अनफ्रेंडली है जो फ्रेंडली, लेस फ्रेंडलीनेस नहीं है, जिसमें कमी है। अपोजिट ऑफ फेयर, जो सही नहीं है, अनफेयर है, ठीक है।
तो आप फेयर का अपोजिट पूछेंगे एंटोनिम्स, तो अनफेयर लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यूनि यानी वन, सिंगल, यूनिसाइकिल अ व्हीकल विथ वन व्हील, जिसमें एक ही हो। यूनिलैटरल डिसाइड बाय ओनली वन पर्सन और नेशन, एक ही देश ने या एक ही व्यक्ति ने जो डिसीजन लिया। यूनिक मतलब वो एक ही है, यूनी यानी सिंगल और उस जैसा कुछ नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यूनिसन एज वन वॉइस, ये इसका मतलब पूछते हैं यूनिसन एज वन वॉइस, एक आवाज। अब माने सिटी, सबर्ब यानी रेजिडेंशियल एरिया ऑन द एज ऑफ अ सिटी। अर्बन रिलेटिंग टू अ सिटी, अर्बेनोलॉजी जो शहर के बारे में अध्ययन करें, शहर के अध्ययन को अर्बेनोलॉजी बोलते हैं। वैक का मतलब एम्प्टी, इवैक्यूएट माने खाली करना, टू एम्प्टी अ डेंजरस प्लेस। कहाँ से? डेंजरस प्लेस से। डेंजरस प्लेस क्या हो गया? मान लीजिए अभी M1 साइकिल आया था तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि ये डेंजर जोन है, डेंजरस प्लेस है, मछुआरे लोग इस स्थान को खाली कर दें, इवैक्यूएट कर दें। या कहीं आग लगती है तो वहां पर बोला जाता है कि उस स्थान को, उस बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दो, खाली कर दो। वैकेंट यानी एम्प्टी, नॉट ऑक्युपाइड, जो सीट खाली है। वैकेशन यानी अ टाइम विदाउट वर्क। ठीक है, आगे आ जाइए। वर्ब, वर्ड वर्बलाइज, टू पुट इनटू वर्ड्स। एडवर्ब पढ़ाया भी, वर्ड रिलेटिंग टू अ वर्ब। प्रोवर्ब और शॉर्ट सेइंग, एक्सप्रेस एज वेल नोन ट्रूथ। ठीक है, 79th वर्ड है वाइस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी एक्टिंग इन प्लेस ऑफ नेक्स्ट इन रैंक, जैसे बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब द पर्सन नेक्स्ट इन रैंक टू द प्रेसिडेंट। आगे देखिए, विद यानी सी, रूट वर्ड विद से आप सी निकालेंगे, और एविडेंट यानी क्लियरली सी। तो फ्रेंड्स, आज हमने मोस्टली 100% रूट वर्ड करने की कोशिश की जो मेरे नोट्स पे थे, और आपको एक एक वर्ड को समझाया ताकि आपको ये पॉइंट, ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर आएगा अगर आपने बेल आइकन को दबाया हुआ है। इसके नोट्स बन रहे हैं, 1 से 2 दिन का टाइम लूंगा। मैं ये नोट्स सारे PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उस लिंक के थ्रू इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे पढ़ने की कोशिश करना। आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक किताब पढ़िए पर 50 बार पढ़िए, रिवीजन से बहुत कुछ मिलता है। आपकी परमानेंट मेमोरी में चीजें घुसती है और एग्जाम में आप भूलते नहीं हैं। पर अगर वहीं पे आप 50 किताब पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको वो चीज याद नहीं होगी। वैसे ही अगर आप इंग्लिश के चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज एक चैनल देखिए, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, बट उस चैनल के वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इंट्रैक्शन के साथ पढ़ते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है। कहीं पे कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट करके पूछिए, हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर, हमारा उद्देश्य यही है, अब की बार नैया पार, इस बार मेरिट में नाम आना ही चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश के साथ साथ एक रिक्वेस्ट और करूंगा, प्लीज मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग पे भी प्रैक्टिस पूरी रखिए। टाइम को ऐसे विभाजित करिए, डिवाइड करिए कि आपके ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं। आप अभी उस अवस्था में हैं जहां पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सुनियोजित तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मेरी मानिए आपके सिलेक्शन में
कोई रोड़ा नहीं डाल सकता है, कोई रोड़ा नहीं डाल सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे इंग्लिश को दीजिए, 2 घंटे मैथ्स को दीजिए, 2 घंटे रीजनिंग को दीजिए, 2 घंटे जीके को दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। और जो 2 घंटा आप दे रहे हैं उसमें 1 घंटा रिवीजन को दीजिए और 1 घंटा नया चैप्टर पढ़ने को दीजिए, ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में चीजें टाइम टू टाइम बैठती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अब लंबा वीडियो ना बनाऊं, 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बनाऊं और आपको बड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। कई वर्ड्स दिखाऊंगा, उस वर्ड्स में सारे एग्जाम में आए हुए कंपाइल्ड नोट्स हैं, उसका भी पीडीएफ बना के टेलीग्राम में दूंगा। प्लीज उसे पढ़ लेना, डिस्कस कर लूंगा उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस आपने करनी है, रूट वर्ड मेथड मैंने बता दिया, इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं है। इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं कि आप 20 वर्ड्स दिन के लेके उसे याद कर लीजिए और ऐसे कोरिलेशन निकाल के कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से वर्ड याद करिए, समझिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।